Hey guys, welcome back to another video and ये वीडियो almost after 2 weeks आ रहा है and I took a little bit of time in making this video but it's better late than never। तो यहाँ पे मेरे पास है TRN MT1 और इसको हम रिव्यू करेंगे and side by side I will also compare it against your favorite EDX Pro and EDX। तो in this video we'll find out कि आपको ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए and is it really worth your money or not। So let's स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। पैकेजिंग इज रियली सिंपल, जैसे कि TRN एंड KZN CCA, बिकॉज ऑल दीज ब्रांड्स और इसके अलावा मेरे ख्याल से और भी एक दो ब्रांड्स हैं जिनकी ऑलमोस्ट पैकेजिंग बिल्कुल सेम रहती है। बिल्कुल एक स्लाइडिंग काइंड ऑफ बॉक्स जिसके अंदर आपको फिर एक प्लास्टिक बैग में एक वायर अलग मिलता है एंड सेकेंडली यू विल गेट अ पेयर ऑफ ईयर कप्स ऑफ द इन ईयर मॉनिटर्स एंड साथ में 3 पेयर ऑफ ईयर टिप्स आपको सब में मिलती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो हम सबसे पहले बात कर लेंगे इनके बिल्ड की, कंस्ट्रक्शन की और डिज़ाइन की। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तीनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर, बिकॉज ये प्लास्टिक के जो ईयर कप्स हैं ऑल आर प्लास्टिक, एक्रेलिक मेड हैं एंड ट्रांसपेरेंट। आई थिंक ये आपको 3 कलर्स में तीनों इन ईयर मॉनिटर्स आपको मिल जाते हैं। एंड सेकेंड जब डिज़ाइन की बात आती है, ऑलमोस्ट दे हैव द सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन, जबकि EDX Pro में आपको एक मेटल का एक्सेंट मिलता है ईयर कप के ऊपर, बट इन द केस ऑफ MT1 एंड EDX Pro दे बोथ लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ दीज 3 इन ईयर मॉनिटर्स। तो सबसे पहले हम TRN MT1 की बात करेंगे, बिकॉज आई एम रिव्यूइंग दिस इन ईयर मॉनिटर स्पेसिफिकली TRN MT1 एंड दिस इज व्हेन आई कंपेयर दिस MT1 अगेंस्ट EDX एंड EDX Pro, वो साइड बाय साइड चलेगा। तो MT1 की हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड कनेक्टर इसमें मिलता है, जो कि आपको EDX Pro में भी मिलता है। एंड सेकेंडली माइक्रोफोन आपको तीनों मिल जाता है। माइक्रोफोन की क्वालिटी ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर है सब में, जब आप किसी से कॉल में बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। जो TRN MT1 का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है दैट इज 20 Hz 20,000 Hz विच इज इन द ऑडिबल रेंज, बिकॉज वी ऑल नो दैट जो हमारी जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन की वो होती है 20 Hz से 20,000 Hz तक होती है। और वहीं हम बात कर लेते हैं EDX और EDX Pro की, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है वहां पे फ्रॉम 10 Hz टू 20,000 Hz मिलता है, राइट। तो for the low end your TRN MT1 goes down to 20 Hz only and your EDX and EDX Pro goes deep down to 10 Hz। That means आपको जो deep bass मिलेगा वो आपको EDX में मिलना चाहिए and EDX Pro मिलना चाहिए। EDX Pro में deep bass मिलता है, ये हम देख चुके हैं। If you haven't seen my previous video on EDX and EDX Pro comparison, आप देख सकते हो, उसको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे। बात करते हैं सेंसिटिविटी की, तो वो हमें 106 डेसिबल की सेंसिटिविटी मिलती है MT1 में, दैट इज TRN MT1 में। And when we talk about the sensitivity in your EDX and EDX Pro, we will get the sensitivity of 112 dB, ठीक है, 112 डेसिबल की हमको इन दोनों इन ईयर मॉनिटर्स मिलती है EDX and EDX Pro में। और अब बात करते हैं इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेक्स ऑफ एनी इन ईयर मॉनिटर और हेडफोन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले MT1 की, TRN MT1 की। इसमें जो आपको इम्पीडेंस मिलता है दैट इज 22 ohms का इम्पीडेंस मिलता है, देन 23 ohms का इम्पीडेंस आपको मिलता है योर EDX में एंड 24 ohms का इम्पीडेंस आपको मिलता है EDX Pro में, दैट इज 22, 23 एंड 24। क्या सीरीज है। और केबल लेंथ आपको 1.25 मीटर की केबल लेंथ इन तीनों में मिलती है। एंड सेकेंडली यहाँ पे तीनों जो इन ईयर मॉनिटर है EDX, EDX Pro एंड योर TRN MT1, यहाँ पे तीनों में डायनेमिक ड्राइवर यूज हुआ है दैट रिड्यूस द होल लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अगर हम इंटरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे इन तीनों इन ईयर मॉनिटर्स में, यानी कि आपका TRN MT1 हो गया, EDX हो गया एंड देन योर EDX Pro हो गया, यहाँ पे तीनों में आपको 0.75 mm 2-pin QDC कनेक्टर मिलता है, ठीक है। आप इनकी केबल आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो और देख सकते हो कि साउंड क्वालिटी में आपको कुछ चेंज मिलता है कि नहीं मिलता है। और TRN MT1 में फिर एक खास बात ये भी है कि जस्ट लाइक योर EDX Pro, जो KZ का जो ब्लूटूथ मॉड्यूल आता है दैट इज KZ AZ09, जो कि मैंने अभी रिव्यू किया था जस्ट इससे पहले, वहाँ पे आप इसको आसानी से इनके ईयर कप्स को उसमें कनेक्ट कर सकते हो एंड आप उसमें बिल्कुल भी ब्लूटूथ का लुत्फ उठा सकते हैं TRN MT1 यूज करके। सो इट्स ऑल अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ दीज 3 इन ईयर मॉनिटर्स, स्पेशली दिस इज MT1, ओके। सो वी आर इन द पॉइंट टू डिस्कस अबाउट द साउंड क्वालिटी ऑफ दीज इन ईयर मॉनिटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे TRN MT1 की, किसका साउंड क्वालिटी कैसी है। तो अगर बात कर लेते हैं साउंड सिग्नेचर की इस TRN MT1 की, तो यहाँ पे जो आपको साउंड सिग्नेचर मिलता है वो थोड़ा न्यूट्रल काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर है, बिकॉज ये 20 से 20,000 Hz का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है एंड नो एग्जैजरेटेड हाइज एंड लोज। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको जो हाइज मिलती हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है, लोज भी नहीं है। एंड देन हम अगर वोकल्स की बात करते हैं दैट इज योर मिड, इट इज़ अ काइंड ऑफ, कभी कभी ये लगता है कि वी काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर है, बट बिल्कुल वैसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो वोकल्स हैं बहुत ज़्यादा हॉलो रेसेस नहीं मिलते हैं।
लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी ये फील होता है कि हाँ कहीं कहीं पे हल्का फुल्का मफल्ड ये लगता है सुनने में व्हेन आई कंपेयर्ड अगेंस्ट EDX Pro। तो 1000 के प्राइस रेंज में मैं कहूँगा कि इट्स नॉट बैड एट ऑल बिकॉज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर इट हैज़। और जब आप EDX Pro को सुनते हो तो वहाँ पे आपको फॉरवर्ड साउंडिंग आपको बेस मिलता है एंड फॉरवर्ड साउंडिंग आपको जो हाई फ्रीक्वेंसीज मिलती है वो मिलती है। फॉरवर्ड साउंडिंग का सिंपल मतलब ये है कि जब आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो तो उसमें आपको लोज हैं एंड हाइज एंड योर मिड्स, ठीक है ना। तो वहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्या वो हाइज ज़्यादा प्रोमिनेंट है या आपका वोकल्स या फिर लोज। योर वोकल्स आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन द केस ऑफ EDX Pro, लेकिन कहीं ना कहीं पे वहाँ पे आपके जो हाइज एंड लोज हैं वो EDX Pro में वो वोकल्स को हल्का फुल्का दबाते हैं बट सुनने में आपको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो वोकल्स हैं वो आपको थोड़े हल्के फुल्के रेसेस मिलते हैं बट नॉट दैट मच कि आपको सुनने मज़ा नहीं आएगा। बट जिनको भी न्यूट्रल काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर पसंद है उनके लिए TRN MT1 अच्छा है। इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर, दोनों का अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन किससे अच्छा है बट आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि अगर आपको न्यूट्रल काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर चाहिए तो TRN MT1 इज़ फॉर यू। अगर आपको थोड़ा जिसमें कि फॉरवर्ड साउंडिंग जो इंस्ट्रूमेंट है वो चाहिए देन EDX Pro इज़ फॉर यू, जिसमें बेस भी आपको काफ़ी पंची मिलता है। और आपको ब्राइटनेस अगर सुननी है तो EDX अच्छा कुछ नहीं है। अगर आपको ब्राइटनेस के ऊपर थोड़ा सा वार्मथ चाहिए एंड थोड़ा सा मसाला चाहिए तो EDX Pro से अच्छा कुछ नहीं है। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रल चाहिए तो फिर देन यू आर गो फॉर द TRN MT1। तो अब थोड़ी बात करते हैं साउंड स्टेजिंग की। तो साउंड स्टेजिंग की अगर मैं जहाँ तक बात करता हूँ TRN MT1 की, तो वो थोड़ा आपको नैरो मिलता है TRN MT1 में, वहीं आपको काफ़ी वाइड साउंड स्टेज मिलेगा इन योर EDX Pro। एंड EDX में भी आपको जो साउंड स्टेज मिलता है वो बहुत ज़्यादा वाइड नहीं मिलता है, लेकिन EDX Pro में आपको साउंड स्टेज थोड़ा वाइड मिलता है इन कंपैरिजन टू EDX एंड योर TRN MT1। सो इफ विल टॉक अबाउट द इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन की बात जब मैं करता हूँ तो आई टेल यू कि मैंने थॉरोली टेस्ट किया इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन के लिए इन तीनों इन मॉनिटर्स को। तो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन में मेरे को पहले TRN MT1 काफ़ी सही लग रहा था बट आफ्टर थॉरोली टेस्टेड व्हेन आई टेस्टेड ऑल दीज थ्री इन मॉनिटर्स मैंने पाया कि जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है उसमें भी EDX Pro इज क्वाइट सरप्राइजिंग। आई मीन इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। योर हाइज, योर lows, you're at the price of 1000 rupees only. This is bang for the buck. So guys, this sums up the whole review of TRN MT1, और इसको review कहें, and basically it is a lot more than that because it's a comparison against EDX and EDX Pro. तो यहाँ पे ये इसका review था and the comparison था against other in-ear monitors. So अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो please give me a thumbs up so that it will boost my morale and I'll make such videos more and more for you guys. And this is Dinesh. I'm signing off. I'll meet you in my next video with some another audio gear or in-ear monitor. Till then, take care of yourselves. Bye bye.